गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम अपना लेसन रिवाइज कर रहे थे, लेसन नंबर 14 खान पान की बदलती तस्वीर। हमने इस पाठ के शब्दार्थ रिवाइज कर लिए बेटा। आज हम जो कर रहे हैं वो हैं हमारे प्रश्न उत्तर। तो आइए हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं बेटा। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। मिश्रित का अर्थ होता है मिली जुली। खान पान की जो मिली जुली संस्कृति है उससे लेखक का क्या अर्थ है, और हमें अपने घर से ही उदाहरण एग्जाम्पल देकर इसको स्पष्ट करना है। तो उत्तर देखते हैं बेटा। जिस भांति, भांति मतलब तरह, जिस भांति दक्षिण भारत कौन सा बेटा? जो हमारा साउथ इंडियन है। साउथ इंडिया के जो व्यंजन हैं, वहाँ के फूड है, खाना है वहाँ का, अब सीमित न रहकर पूरे देश में फैल चुके हैं। क्या कहते हैं कि जिस तरह दक्षिण भारत का जो भोजन है वो अब वहीं तक सीमित नहीं है, वो पूरे देश में फैल चुका है। उसी भांति यानी कि उसी तरह अपने स्थानीय व्यंजनों को भूलकर दूसरे राज्य और शहरों के व्यंजन को अपनाना मिश्रित संस्कृति कहलाता है। लेखक किसे मिश्रित संस्कृति बताता है कि जब हम अपने स्थानीय व्यंजनों को तो भूल जाते हैं, दूसरे राज्य, शहरों या प्रदेशों के व्यंजन को अपना लेते हैं, उसे हम मिश्रित संस्कृति कहते हैं। खान पान में जो मिश्रित संस्कृति का मेलजोल हो रहा है यह हमारे घरों और बच्चों में भी देखने को मिलता है। आप अपने घरों में भी देखेंगे कि खान पान की जो संस्कृति है बेटा वो मिली जुली हो गई है। हम अपना भोजन तो खाते हैं, साथ में हम और राज्यों से जो संबंधित फेमस वहाँ का जो भोजन है उसे भी हम बनाते भी हैं और खाते भी हैं। आधुनिक युग में बालक यानी कि बच्चे साग सब्जी की अपेक्षा साग सब्जी नहीं खाते, अब घरों में क्या खाते हैं? डोसा, सांभर, फास्ट फूड, ऐसी चीज़ों को खाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बेटा हमारा। खान पान में बदलाव के कौन से फ़ायदे हैं? फिर लेखक इन बदलावों को या इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों हैं? कहते हैं कि खान पान में जो बदलाव हो रहे हैं उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, फिर लेखक ये बात लेकर चिंतित क्यों हैं? तो उत्तर है बेटा, खान पान में बदलाव के अनेक फ़ायदे हैं। जैसे इससे आपसी मेल मिलाप व भाईचारे की भावना उत्पन्न होती है। जब हम खान पान में बदलाव जो होते हैं बेटा उससे क्या है, हमारा आपसी लोगों से उनसे मेल मिलाप भी होता है, हमारी भाईचारे की भावना उत्पन्न हो जाती है, हमें दूसरा भाषा का ज्ञान भी सहजता से हो जाता है। जिस प्रदेश के या जिस राज्य के व्यंजन हम अपना रहे हैं, खा रहे हैं, हम भाषा का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वहाँ से। राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़ती है, परंतु यह बदलाव चिंता का विषय तब बन जाता है जब हमारे स्थानीय व्यंजन विलुप्त होने लगते हैं। कि हम दूसरे प्रदेशों के जो व्यंजन हैं उन्हें अपना रहे हैं, अच्छी बात है कि इससे हमारा आपसी मेल जोल भी बढ़ रहा है, भाषा का ज्ञान भी हो रहा है, हमें हमारी राष्ट्रीय एकता मजबूत हो रही है। तो परंतु ये जो विषय है बेटा चिंता का तब बनता है जब हम अपने स्थानीय व्यंजनों को भूल चुके होते हैं, वो विलुप्त होने यानी कि गायब होने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है बेटा, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? उत्तर है बेटा इसका, स्थानीयता से अभिप्राय है हमारे अपने प्रदेश या हमारे रहने वाले स्थान के व्यंजन, जहाँ हम रहते हैं, अर्थात हम जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ के व्यंजन स्थानीय व्यंजन कहलाते हैं। स्थानीयता शब्द जो है वो किससे बना है? जहाँ पर हम रह रहे हैं या जिस प्रदेश में हम रह रहे हैं, तो व्यंजन वहाँ के जो हैं वो हमारे स्थानीय व्यंजन कहलाते हैं। ये थे बेटा इस पाठ के हमारे प्रश्न उत्तर। आपने इसे कॉपी पर तो लिखा हुआ है, सिर्फ आपको इनको समझना और याद करना है। धन्यवाद।